अच्छा, अब वेक्टर्स के अंदर जो अगली जो कहानी है, जो अगली स्टोरी है, वो है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वेक्टर्स that will not intersect each other, that will not intersect each other। याद रहेगी बात। नंबर टू, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल बी आइदर इन द सेम डायरेक्शन or in opposite direction। Either they will be in the same direction or in opposite direction। The magnitudes will be different, but but के बाद ना दे, चौथा पॉइंट आता है but the components of parallel vectors will be in constant ratio, will be in constant ratio, will be in constant ratio। जल्दी से लिख लो ये। वेक्टर that will not intersect each other, कहानियां सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी तो समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट, बट components of parallel vectors will be in constant ratio। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, will be in constant ratio। अभी जल्दी से कॉपी कर लो ताकि मैं समझा दूंगा। कॉपी कर लिया हमने? डैनी ब्रो कॉपी कर लिया? ओके okay। but dot components of parallel vectors will be in constant ratio। components will be, जी देख तो डॉट डॉट हो रहा है, बट जूम कर लिया। रिकॉर्डिंग करने दो यार, तुम तो बस। कंपोनेंट्स ऑफ पैरेलल वेक्टर विल बी कांस्टेंट रेशियो। डॉटेड लिखा इसलिए मैंने कहा था डॉटेड लिखकर फोर्थ पॉइंट आएगा। अच्छा, आप एग्जांपल देखो। अब अगर मेरे पास एक वेक्टर है, एग्जांपल मैंने कहा भाई एक वेक्टर ए बी है, उसने कहा उस्ताद 3 4, सही है। और एक वेक्टर पी क्यू है, उसने कहा भाई 6 8, सही है। आप जरा देखिएगा, कंपोनेंट्स विल बी इन कांस्टेंट रेशियो। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अगर मैंने कहा, मैं देखो प्रूफ अगर दिखा रहा हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। मैंने कहा यार ये ए है, मैंने कहा ये पॉइंट ए है, सही है। अब उसने कहा ये 3 4 है, 3 4, 3 4 आया। 3 4 का मतलब ये है कि देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, दैट्स वेक्टर ए बी।
ये वेक्टर ए बी है, 3 टू द राइट, 4 अप। अब मैं पी क्यू बनाता हूँ। मैंने इसी लाइन पे यहाँ मार्क किया पी, ठीक है। अब पी का कॉम्पोनेंट क्या है, 6 8। पी का क्या है, 6 8। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, आपको दिख रहा है ये? रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब देखिए डायरेक्शन मैंने, क्योंकि पी से क्यू जा रहा हूं, क्या ये पैरेलल वेक्टर है? बनते में दिख रहा है आपको? पैरेलल वेक्टर दिख रहे हैं, ए बी और पी क्यू आर पैरेलल और नॉट? क्या डायरेक्शन सेम है आयमा? ए बी एंड पी क्यू डायरेक्शन सेम है एंड आर पैरेलल, ठीक है। अब मैंने, अब दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो क्लियर होगा, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन का वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने कहा मैग्नीट्यूड डिफरेंट, अब आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ना तो ये आएगा 5। अगर मैं निकालता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आया 10। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। अब मैंने क्या कहा था कि कंपोनेंट्स, ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कंपोनेंट्स ऑफ पैरेलल वेक्टर विल बी इन कांस्टेंट रेशो। अब इसका क्या मतलब है कि जो कंपोनेंट x का है और जो यहां का x है, उसका रेशो वही होगा जो कंपोनेंट y का है। तो तुम देखो, मैंने कंपेयर x विद x, देखो मैं क्या लिखा हूं, x ऑफ ए बी रेशो x ऑफ पी क्यू, आधे क्या आ रहा है, 3:6 का रेशो क्या होता है बेटा, 1:2 होता है, 1:2 होगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जो कंपोनेंट्स का रेशो है वो कांस्टेंट होगा। तो अभी तो x का रेशो निकाला, अब तुम देखो जो y का रेशो है, y ए बी रेशो y पी क्यू, वो है 4:8। क्या इसका भी रेशो 1:2 है? इसका भी रेशो 1:2 है। तो हेंस दीज वेक्टर आर पैरेलल। देखने से तो पता चल रहा है, बट पेपर के अंदर वी हैव टू यूज रेशियो टेक्निक टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। You don't have to draw the diagram, but you should know how to evaluate. नहीं, the magnitude should be different, फिर वो इक्वल भी आएंगे ना ध्यान, फिर वो इक्वल भी आएंगे। 1:1 हो नहीं सकता, 1:1 अगर होगा तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा, पैरेलल नहीं कहलाएगा। मैग्नीट्यूड भी। अच्छा, एक और बात ये भी सीख लो, ये भी नोट डाल लो भाई। अब देखो यहाँ पे आयमा, कि जो रेशो है 1:2 है, ये भी 1:2 है, जो मैग्नीट्यूड का रेशो है वो भी 1:2 आएगा हजरत। 5:10 will be 1:2। क्लियर है बात? क्लियर है बात यहां तक? जल्दी से कॉपी कर लें, डायग्राम बनाया सिखाया इसलिए है ताकि तुम लोग का अंदाजा हो व्हाट डू आई मीन बाय पैरेलल। जब बना रहा हूं तो पैरेलल ही बन रहा है। चलो एक और चीज सिखाते थे, सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? अली क्लियर है बेटा? हफ्सा क्लियर है? इब्राहिम क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक और बात छेड़ देते हैं। अब मुझे बताओ, अगर तुम लोगों ने पैरेलल लाइन की एक चीज पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस,
मैंने कहा था लाइंस पे अगर एरो लगा दूंगा तो वेक्टर बन जाएगा, मैंने बताया था नहीं, लाइंस पे अगर मैं एरो लगा दूंगा तो वेक्टर बन जाएगा। पैरेलल्स की एक और चीज सेम होती थी, वो क्या चीज सेम होती थी, कोई बताएगा मुझे? ये तो तीन तो वेक्टर से रिलेट कर दिया हमने, चार चीजें। पैरेलल्स की क्या चीज सेम होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्या चीज सेम होता था पैरेलल्स का? जी अली, एंगल सोचो, एंगल तो बनता नहीं पैरेलल के अंदर। जी पैरेलल वो अच्छा वो एंगल तुम उसकी बात करो, नहीं मैं बात कर रहा हूँ कॉर्डिनेट ज्योमेट्री रिस्पेक्ट, ये भी अच्छा था। हाँ आयान, क्या चीज सेम होती है? पैरेलल की क्या चीज सेम होती है हफ्सा? इफ टू लाइंस आर पैरेलल, व्हाट आर द, वाह यार, पैरेलल सेम, लाइन कैसे सेम होगी, लाइन तो दो अलग होती हैं। ग्रेडियंट सेम होता है, ग्रेडियंट सेम होता था। गुड अफसा, ग्रेडियंट सेम होता है। अब जरा ग्रेडियंट चेक कर लेते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, अब सुनना बात को, वेक्टर से ग्रेडियंट कैसे निकलता है। अगर मुझे m ऑफ ए बी है निकालना है, तो मुझे बताओ इसमें x कौन सा है, y, ये x है, ये y है, राइट? जो 4 है वो मेरा y है, जो 3 है वो मेरा x है। अब सुनिए, इफ आई वांट टू फाइंड द ग्रेडियंट, तो ये मूवमेंट x की थी और ये मूवमेंट y की थी, राइट? यही था ना? तो देखो क्या फॉर्म फॉर्म ग्रेडियंट क्या बनेगा, 4/3। ग्रेडियंट क्या बना, 4/3 इसका। अब यही मैं अप्लाई करूं ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू पे, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू क्या होगा ना दे, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू क्या होगा, सुनिएगा बात को, ये मेरा चेंज इन x है, ये चेंज इन y है, ऐसे ही था ना? तो 8/6 का फॉर्म क्या बनेगा, 4/3 बनेगा। क्या ग्रेडियंट सेम आ रहे हैं उस्ताद, क्या ग्रेडियंट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? वो भी सेम आ रहा है। सबको क्लियर है यहाँ तक? मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा तक क्लियर है। 4/3 एंड 4/3, वाई ऊपर आते हैं ना आयान, वाई ऊपर आते हैं, एक्स ऊपर आते हैं ग्रेडियंट में, वाई ऊपर आते हैं ना, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है ना। तो क्या अली ग्रेडियंट भी सेम आया इसका? क्लियर है ये? चलो कॉपी कर लो ताकि मैं आगे बताऊं। अच्छा अब इधर एक और चीज भी देख लो, जब पैरेलल वेक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तुमने देखा जो पी क्यू है, जरा गौर से देखो, ये भी चीज सीख लो, पी क्यू क्या ए बी का ट्वाइस है, क्या पी क्यू ए बी का ट्वाइस है? तो कभी कभी इब्राहिम को पूछता है कि हाउ आर ए बी पी क्यू रिलेटेड, तो वो बोलेगा दो नंबर। तो एक चीज तुम बोलोगे पैरेलल वेक्टर, दूसरा तुम विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड बात करोगे, क्या पी क्यू ए बी का ट्वाइस है ना, दे क्या पी क्यू ए बी का ट्वाइस है? तो तुम्हें ये भी लिखना आना चाहिए कि पी क्यू इज 2 टाइम्स ए बी, या आयमा वाइस वर्सा तुम लिख सकती हो ए बी is half of PQ। सबको क्लियर है अफसा? ये स्टेटमेंट वो पूछता रहता है कि अगर दो स्टेटमेंट हो तो एक स्टेटमेंट हो गए पैरेलल की, दूसरी स्टेटमेंट हो गई मैग्नीट्यूड के थ्रू रिलेट करोगे कि वो उसके ट्वाइस है या हाफ है। हाँ बात वही है, कॉन्ग्रुएंसी की सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी सेम होती है। यहां तक क्लियर है? आगे अगला एग्जाम्पल दूं? चले अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल नंबर 2। उसने कहा ए बी वेक्टर है, सुनिएगा बात को, 2 - 1, सही है,
और पी क्यू वेक्टर है -4, सुनिएगा बात को, और 2। तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं -6, इसको कर लेते हैं 3। सही है, ये दो वेक्टर है। ए बी इज 2 - 1, पी क्यू इज -6, 3। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या वेक्टर बनता है। अब अगर मैं मार्क करता हूँ आई एम आई, यहाँ पे ए बी है, यहाँ ए है, अब नाते देखो 1 2 -1, सही है। आयशा बन गया ये बी, ये ए हो गया, क्योंकि 2 - 1 यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये ए से बी बन गया अफसा, 2 टू द राइट, 1 टू द डाउन, 1 डाउन। अब इसी लाइन में अगर मैं पी क्यू की बात करूं, यहां मैंने पी बनाया, अब यहाँ -6 है, -6 का मतलब क्या हुआ, जो ग्राफ है वो रिवर्स में जाएगा, उल्टा जाएगा, लेफ्ट। 1 2, एक मैं डिफरेंट ड्राइंग से कर लेता हूँ ताकि तुम लोग क्लियर हो। 1 2 3 4 5 6, सबको समझ आ रहा है, मैं लेफ्ट पे जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, 3 अप, 1 2 3। नाउ ना ये मेरा P है, ये मेरा Q है, एंड आई ड्रॉ P Q। क्या ये डायग्राम पैरेलल बना हुआ है? क्या ये डायग्राम पैरेलल बना हुआ है? क्या इनके डायरेक्शन ऑपोजिट हैं? अफसा, क्या इनके डायरेक्शन ऑपोजिट हैं? तो ये पैरेलल वेक्टर है विद ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर है विद ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ जब डायग्राम से मैंने प्रूफ कर दिया, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे आयमा? तो तुम क्या करोगी, x रेशो x लोगी, जो है 2 रेशो -6, तो इसका रेशो आएगा 1 रेशो -3, यही है, यही है। अब अगर मैं y का रेशो लूंगा, y रेशो y -1 रेशो 3, क्या क्या वेक्टर का रेशो सेम आ रहा है? इसका मतलब ये है, ये -1/3 है, इसका मतलब क्या है, -1/3 है। क्या वैल्यू सेम आ रही है? क्या वैल्यू सेम आ रही है आयमा, अफसा, इब्राहिम, अयान, आयशा? रेशो कांस्टेंट आ रहा है, नहीं आ रहा? सो दीज आर पैरेलल वेक्टर। और अगर मैं ग्रेडियंट से प्रूफ करूं, अगर मैं ग्रेडियंट से प्रूफ करूं, सो m ऑफ ए बी will be -1/2 and n of pq will be 3/-6, तो वो भी -1/2 आ रहा है। तो पैरेलल है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है सबको? So this was an example of parallel is same यार, is same, it's a same। जब 1 -3 लिखोगे तुम इसको, जब भी मैंने जानबूझ तुम्हारे लिए लिखा है यहाँ पे, मुझे पता है तुम्हारा सवाल आएगा, इसको लिखते हैं ऐसे। क्लियर है बात? तो यहां पे मैं एक जजमेंट दे सकता हूं कि पी क्यू इज -3 टाइम्स ए बी, हमें दिख भी रहा है, ये 2 है, मतलब -3 का तो -6 आए, और ए 2 है, ये पी क्यू -6 है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये -3 टाइम्स है। या वाइस वर्सा में लिख सकता हूं मैं कि ए बी इज -1/3 ऑफ पी क्यू। सबको क्लियर है? घानिया क्लियर है, अली उस्मान क्लियर है, दानिश शेख क्लियर है यहाँ पे?
जल्दी से कॉपी करें फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया ऑपोजिट पैरेलल विद ऑपोजिट डायरेक्शन। एम सेम होगा, एम तो सेम ही होगा, पैरेलल है ना, पैरेलल रेट तो सेम होना चाहिए ना, भला डायरेक्शन डिफरेंट हो। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए आपसा। चलें अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं पैरेलल वेक्टर की, अननोन क्वांटिटी की। अब वो कहता है सवाल में नादे आदि जी, वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा ए बी इज 3 from 8 and पी क्यू इज 6y. Find y if these two vectors are parallel. If these two vectors are parallel हफ्सा, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कंपोनेंट का रेशो आयमा बराबर होता है। तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे 3:6 विच इज द रेशो ऑफ x। सुनिएगा बात को, 3:6, 8:y आर सेम। अब सेम का मतलब ये होता है कि मैं इसको दो तरीके से लिख सकता, दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। 3:6 ऊपर लिखा और 8 लिखा, y लिखा, सही है। उसने कहा बराबर होते हैं, तो बराबर का मतलब ये है कि मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3y इक्वल्स टू, ये होगा तुम्हारा अल्लाह करे 8 6 सही है, 3 1 3 2 वाया 16। एक तरीका तो ये है, दोनों को रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका ये है, मेथड 2 देख लो भाई। मेथड 2 किस तरह कुछ लोग यूज करते हैं, मेथड 2 ये है x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1, 3/6, क्योंकि रेशो सेम होगा, सही है, रेशो सेम होगा, y हो गया तुम्हारा 8/y, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 6 इंटू 8, 3 1 3 2 16। अच्छा मैंने डबल डायरेक्ट कर सकता था, डबल मुझे पता है, दिख रहा है मुझे, सही है, मगर थोड़ी सी वर्किंग चाहिए तो एग्जामिनर को ना। तो पहले आएगा मैं कैंसिल करता हूँ लेफ्ट साइड, फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। आई नेवर मल्टीप्लाई फर्स्ट देन डिवाइड, आई डू द डिवीजन फर्स्ट फिर मल्टीप्लाई। क्लियर है बात? आंसर है 16। नादे क्लियर है? क्यों किया इक्वल्स टू? क्योंकि हमें पता है कंपोनेंट का रेशो इब्राहिम इक्वल होता है ना। इब्राहिम क्लियर है? आयान आमिर क्लियर है? हफ्सा क्लियर है? हाँ हाँ मैं मिटा नहीं, जल्दी कॉपी कर। जब कॉपी कर लो तो बता दें। कॉपी कर लिया? आयमा क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है इफ
AB is 2, 5 and PQ is, उसने बोला 6, 2 plus K, find K if these two are parallel. If these two are parallel. सही है, सिंपल सवाल है। जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं आयशा, तो दोनों का कंपोनेंट का रेशो सेम होता है। तो 2/6 will be equals to 5/2 plus k, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 times 2 plus k equals to 6 times 5। आयमा यहाँ पे क्या सीखा हमने? मल्टीप्लाई बाद में, डिवाइड पहले। 2 1 जा 2 3 जा 2 plus k equals to 15। 2 यहाँ प्लस हो तो मतलब कि क्या होगा? माइनस k is 13। और कुछ लोग स्मार्ट वर्किंग करते हैं, उनको देखा दिख रहा है उनको, यार ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, उसको 3 टाइम्स कर लो। अगर ये 5 है तो उसको 3 टाइम्स कर लो, ये 15 हो जाएगा। अब उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, तो 2 plus k is 15, तो k is 13। ना तो क्लियर है? गानिया क्लियर है? आयान क्लियर है यहाँ तो? ना तो कॉपी कर लो तो बता देना। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि पेपर में कॉलम वेक्टर फॉर्म में ही तुम्हारा वेक्टर हो, वो एल्जेब्रिक फॉर्म में भी दे देता है होशियार। उसने बोला इफ ए बी इज 2a plus 6k and pq is, उसने बोला उस्ताद -4a प्लस 6k की, यहाँ 6b कर लेते हैं, 6c कर लेते हैं, 6c। उसने बोला के सी, फाइंड सी if AB is parallel to PQ। अब क्या हुआ नादे, यहाँ पे कंपोनेंट्स कॉलम वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ए बी सी ए सी फॉर्म में। तो यहाँ पे ए से कंपेयर होगा और घानिया सी से कंपेयर होगा। तो कंपेयर क्या करना है? कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ कोफिशिएंट -4 है। सही है, तो तुमने लिखा है यहाँ पे 2/-4 शुड बी इक्वल टू, अब आयमा यहाँ पे जो सी का कंपोनेंट है वो 6 है, यहाँ लिखा 6, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है सी का वो है के, यहाँ लिखा के, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k इक्वल टू 6 इंटू -4, 2 1 जा 2 2 जा, के की वैल्यू आई -12। ए से कंपेयर हुआ, सी से कंपेयर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे होगा एरो, जैसे कॉपी करो। आखिरी सवाल करता हूँ पैरेलल का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले सवाल में कहा इफ सी डी वेक्टर is 3a plus 4b
and PQ vector is, I'm also बोला 6A plus 12B, verify whether these two vectors are parallel. These two vectors are parallel. अब आपने क्या किया, अगर वेरीफाई करना है आयमा तो मुझे शो करके दिखाना है कि अगर तो रेशो कांस्टेंट है तो पैरेलल, रेशो कांस्टेंट नहीं है तो पैरेलल नहीं है। तो मैं जब ए को ए से कंपेयर कर रहा हूँ हफ्सा, तो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, रेशो आया 1:2। अगर मैं बी को बी से कंपेयर कर रहा हूँ आयमा, बी रेशो बी, वहाँ 4 है और यहाँ 12 है, यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, तो यहाँ रेशो आया 1:3। क्या एज 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, ratios are not constant, ratio is not constant, hence not parallel, ratio is not constant, hence not parallel। दानव तो ऐसे क्लियर है, गनी ब्रो क्लियर है, हफ्सा क्लियर है, इब्राहिम क्लियर है, उस्ताद आयुष्मान क्लियर है। जल्दी कॉपी कर ले शाबाश। डन हो गया, आयशा समझ आ रहा है? ठीक है, डिस्कनेक्ट करके चलें अगली अगली कहानी पे आते हैं। अगली स्टोरी जो है उसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स शेयरिंग
vectors sharing the same line, vectors sharing the same line, ठीक है, वेक्टर शेयरिंग द सेम लाइन, जब सेम लाइन होगी शेयरिंग द सेम ग्रेडियंट, 3 components once again will be in equal or constant ratio, will be in equal or constant ratio. Components will be in equal or constant ratio. क्लियर है बात? कोलिनियर वेक्टर्स। अब एग्जाम्पल देखें आप लोग, एग्जाम्पल से ज़्यादा मजा आएगा। पहले लिख लो से स्टोरी, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ आएगा। अब उसने कहा इब्राहिम एग्जाम्पल ए बी इज, उसने कहा उस्ताद 2 3, सही है। उसने बोला बी सी इज, उसने कहा भाई 4 6। अब कहने को तो नादे जी, कहने को तो रेशो कांस्टेंट है, A:B का रेशो 1:2 है और 3:6 का भी रेशो 1:2 है, तो ये साला पैरेलल क्यों नहीं है? Why this thing is not parallel? सही है, तो हम ग्राफिकली देखते हैं कि पैरेलल क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखें जरा, आप सबने लिख ली पूरी ऊपर स्टोरी, Why these two are not parallel? ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा भाई ये जो है ना, ये है ए, मैंने ए कहा आयमा, मैंने कहा ये पैरेलल नहीं है, ये कोलिनियर है। सो वी आर ग्राफिकली वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि वेदर है या नहीं। ग्रेडियंट सेम है, ग्रेडियंट तो उसका भी सेम था पैरेलल, नहीं है, ग्रेडियंट तो उसका भी सेम है पैरेलल का। तो ये जो जनाबे वाला है, ये क्यों हमारा हुआ है साबिता, आउट क्यों हो रहा है इसमें? सही, अब देखें जरा, मैंने कहा ए बी 2 3 है, ए बी क्या है 2 3, देखें आप 1 2, सही है, 1 2 3, ये बन गया ए बी, ये बन गया बी 2 3। अब आयान, अब जरा देखिएगा आप, अब आयान जो दूसरा वेक्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी टेल क्या है? बी सी, बी से स्टार्ट हो रहा है वो हजरत, बी से स्टार्ट हो रहा है, मगर काम मूव करना 4 6, स्टार्टिंग फ्रॉम बी। नहीं है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या ड्रामेबाजी हो रही है। बी से स्टार्ट हो रहा है ना 4 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। एक मैं इसको नीचे करूँ, पहले मैं इसको भगाऊँ, रेशो भगाऊँ यहाँ पे। अब देखो, अब देखिए जरा मजेदार चीज, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। क्या बन गई? लाइन बन गई बच्चों, क्या एक स्ट्रेट लाइन बन गई? क्या एक स्ट्रेट लाइन बन गई? समझ आया पैरेलल क्यों नहीं है? ये समझ आया पैरेलल क्यों नहीं है? लाइन ही बन रही है वो, दैट्स अ कोलिनियर वेक्टर। क्लैरिटी आ गई डायग्राम देख के कि ये कोलिनियर क्यों है, वो पैरेलल क्यों है। दूसरी बात ये है, दे शेयर दीज टू वेक्टर शेयर वन कॉम्पोनेंट, कॉमन कॉम्पोनेंट बी, जो उसका हेड है वो उस दूसरे वाले की क्या है? टेल। द टेल ऑफ वन वेक्टर इज सिमिलर टू द हेड ऑफ द अदर वेक्टर, जब ये कोलिनियर वेक्टर है। आयान क्लियर है? अब मैंने क्या था, रेशो कांस्टेंट होगा,
तो रेशियो कैसे कैसे कांस्टेंट है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, हाफ इक्वल टू हाफ। क्लियर है बात सबको? एमा क्लियर है? हफ्सा क्लियर है? डायग्राम समझ आ गया कोलिनियर क्यों है ये? और अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं हफ्सा, m ऑफ ए बी क्या होगा अली? y/x 3/2। तो अगर मैं m ऑफ बी सी निकालूं तो क्या होगा नादे? 6/4 विच इज 3/2। क्या सेम आ रहे हैं दोनों? सबको क्लियर है? आयमा क्लियर है? गानिया क्लियर है बेटा? डैनी ब्रो क्लियर है? आयशा, हफ्सा, नादे, आयान, आमिर। दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब कोलिनियर वेक्टर को जब तुम प्रूफ करोगे उसमें भी रेशो ही यूज करोगे, रेशो ही से ही प्रूफ करोगे। कॉपी कर ले यार। हम्म। हाँ, जहाँ पे वो तुम्हारी हेड एंड होगा, दूसरा दूसरी की टेल स्टार्ट हो रही होगी। बस ये है, बस उनका बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा लास्ट में। जैसे ए सी में, ए बी सी में कॉमन पॉइंट क्या है? बी, बी कॉमन है, खत्म बात। ये पैरेलल हो ही नहीं सकता, ये कोलिनियरी होगा हर दफा। और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हमें लाइन बना के प्रूफ नहीं करना, हमें खाली रेशो से प्रूफ करना है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव थ्रू रेशोज। आशा क्लियर है? अली उस्मान क्लियर है? हफ्सा क्लियर है बेटा? रेशो, हाँ तो वो लिखा होगा ना कि भाई, वो बोलेगा भाई प्रूफ करो कोलिनियर है, तो तुम्हारे रेशो कांस्टेंट होना चाहिए जब भी कोलिनियर निकलाएगा। अगर रेशो कांस्टेंट नहीं होगा तो ग्रेड सेम ही नहीं आएगा। क्या कहते हो? तो लाइन डिफरेंट है। हाँ, टेक्निक दोनों की प्रूफ करने की सेम है। द ओनली डिफरेंस इज वन वेक्टर इज लाइंग ऑन द सेम लाइन, द अदर वेक्टर हैव टू डिफरेंट लाइंस, आमने सामने है। हाँ, डायग्राम से प्रूफ नहीं करना, प्रूफ तुम्हें उसको करना है रेशो से। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, उसने बोला भाई, नादे खुद ही तुम्हें दिखेगा, ए बी इज 2 3, सही है। उसने बोला बी डी इज 5, 2 + k, सही है। वो कहता है फाइंड के if these two are collinear, if these two are collinear, are collinear। आपने क्या लिखा? आपने लिखा 2/5 3/2 + k, क्योंकि कोलिनियर है तो रेशो कांस्टेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब तूने मल्टीप्लाई किया 2 + k से, आयमा वहाँ 5 × 3 है। अब मुझे दिख रहा है बॉस, यहाँ पे लेफ्ट राइट कैंसिल नहीं हो रहा, द ओनली ऑप्शन आई हैव इज आई हैव टू मल्टीप्लाई देम। तो 2k इक्वल्स टू ये हो गया 11, k इक्वल्स टू 11/2 विच इज 5.5। आयशा क्लियर है? आयुष्मान क्लियर है? खामिया क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें। कॉपी कर लो तो बता देना।
इब्राहिम अली उस्मान क्लियर है तो आगे पढ़ो। दादे कॉपी कर लिया? चलें अब आयमा, घानिया, दायम कुरैशी, अब सुनिएगा बात को। अब सवाल में अब इसके अंदर अब देखें, हाउ टू डील, अगली हेडिंग है हाउ टू डील with ratios in collinear vectors, इन कोलिनियर वेक्टर्स। सही है, अब मेरी बात सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये ड्रिल है आज की। होता क्या है, वो तुम्हें, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि भाई कोलिनियर क्या होता है, किस तरह होता है, तो पेपर में क्या करता है, वो उसका डायग्राम बना होता है, और उस डायग्राम के है ना, मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा एक डायग्राम बना दिया उसने ना मेहनत भी नहीं की, उसने कहा ये डायग्राम है, उसे एक लेटर बना के दिया तुमने, उसने कहा भाई ये ए है, सुनिएगा बात को, ये ए है, उसने कहा ये सी है और एक बी है। अब इससे तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा वेक्टर है जिसमें मल्टीपल वेक्टर निकल रहे हैं, वही एक वेक्टर बना दो। अब इन तीनों के बारे में एक स्टोरी देगा तुम्हें, एक भरपूर स्टोरी देगा कि भाई देख स्टोरी क्या है, सुनिएगा बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिले वेक्टर की, अगर ये नॉक डाउन कर दी तो वेक्टर मुश्किल नहीं है, आसान है, एडिशन से पढ़ा तो बच्चों वाली है, तो तुम्हें सिखा दूंगा। अगर उसने कहा ए बी वेक्टर है, सुनिएगा बात को, ए बी वेक्टर है 3a + 4b। अब ना जो उसने बोला ए बी का वेक्टर है 3a + 4b, ठीक है, वेक्टर का वैल्यू दे दी उसने, सही है, उसने खुद से बोला हुआ ए बी इज 3a + 4b। ये मैं ड्रिल करा रहा हूँ थोड़ी सी ताकि तुम्हें समझ आए। तो एग्जाम्पल नंबर 1, अब वो कहता है, सुनिएगा बात को, सबसे इंपॉर्टेंट, इफ ए सी रेशो सी बी, इफ ए सी रेशो सी बी is equals to 1:2, find number 1 AC, number 2 CB। चले, अब जो मुझे उससे मांगा है ना, नादे, घानिया, दानिश, जो इतने बच्चे बैठे हैं, बच्चे जो भी उसे वेक्टर मांगा है, उसे वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ ए बी देना है मैंने, ए और बी, सही है। अच्छा अब जो देखो इस लाइन पे देखो घानिया, क्या ये तीनों ए सी और सी बी, ए सी और सी बी मार्क कर रहा हूं मैं, ए सी और सी बी ए बी के कोलिनियर वेक्टर हैं, क्या ए सी और सी बी आपस में कोलिनियर वेक्टर हैं या नहीं, एम कोलिनियर वेक्टर हैं। देखो मैं मार्क कर रहा हूं, ए सी, सी बी और ये ए बी, क्या ये आपस में कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। आयान इसी को तो नॉक डाउन करना है, ये कर लिया तो आसान है, वेक्टर बच्चों वाली चीज है। क्या मैं, हाँ या ना, दानिल और दानिल भाई, ये और ये पूरा वेक्टर आपस में कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं, लाया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बता दें जल्दी से हाँ या ना, यस या नो, थम्स अप ही कर दें। ठीक है, अब इसको कैसे डील करना है, अब उसने बोला ए सी और सी बी का रेशियो 1:2 है, ठीक है भाई, रेशियो क्या है 1:2। अब मैं ना दे 1 और 2 का मैं करूंगा क्या, हाँ वो डेड है, 1 और ये 2 लिख दिया मैंने, 1 और 2, ये मैं लिखा 1 और 2। अगर ये 1 है, आयमा ए सी 1 है एंड सी बी 2 है, तो बेटा ए बी का हिस्सा कितना होगा, एक कंप्लीट वेक्टर का हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। क्या मैं इसको 3 कह सकता हूं, ये पूरा कंप्लीट जो है 3 होगा या नहीं होगा,
हो गया 3। अब सुनिएगा बात को बहुत गौर से, क्या मैं कह सकता हूं ए सी जो है वो पूरे ए बी का 1/3 होगा, और जो सी बी होगा हफ्सा वो पूरे ए बी का 2/3 होगा? उसके दो हिस्से हैं, क्यों ना दे? अगर ए सी एक हिस्सा आउट ऑफ 3 तो 1/3 होगा बेटा। और अगर आयान सी बी दो हिस्से आउट ऑफ 3 तो वो 2/3 होगा। बन गया मैंने, बस नहीं सुन रहा, छोड़ दो उसको। तो ए सी जो हुआ, अब सुनिएगा बात को, इस 1/3 की इंप्लीकेशन क्या है? मैं लिख सकता हूं ए सी इज 1/3 ऑफ ए बी, इससे मैंने ये सीखा। और आयमा मैंने सीखा सी बी इज 2/3 ऑफ ए बी, क्योंकि पूरी लेंथ तो बी है। जब मैंने ये ड्राइव कर लिया यार, तो ए सी वेक्टर क्या मुश्किल है फिर निकालना? सो ए सी वेक्टर होगा, सुनिएगा, क्योंकि मुझे उसने बोला है पार्ट 1, तो फिर ए सी वेक्टर हुआ खानिया 1/3 ऑफ ए बी वेक्टर क्या था 3a + 4b। इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लो, करना है तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 4/3b। इसी तरह अफसा जो सी बी वेक्टर है वो 2/3 है, तो 2/3 ऑफ ए बी क्या हुआ 3 + 4b। सर ए बी कहाँ से आया? ये वेक्टर जो दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ना दे अगर तुम्हें इसको एक्सपैंड करना है कर लो, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 3a क्या होगा 4a, और वो कितना होगा 8b/3। मल्टीप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी ना, जब मल्टीप्लीकेशन करो ना दे ये 3 इससे कट जाएगा तो 2a होगा, यहाँ पे ये होगा 2a, एक मिनट सही कर लूँ, थैंक यू। और ये हो जाएगा 8b/3। क्लियर है ना दे? हाँ हाँ मुश्किल तो है, अभी तो एक एग्जाम्पल कराया, 10 कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो उस्ताद? यही तो मुश्किल पार्ट है वेक्टर का, बाकी तो आसान है। जल्दी से कॉपी करें, मैं एक और एग्जांपल दूँ इस तरह का, ताकि क्लैरिटी आए कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस रेशियो डीलिंग। ये जो मैंने 1/3 लिखा है, 1/3 का कुछ नहीं करना, 1/3 को लिखना है 1/3 टाइम्स ए बी। इस 2/3 का क्या मतलब है अफसा? इस 2/3 ऑफ ए बी जो बड़ी लेंथ है उसका वो 2/3 है। आई मैं क्लियर है यहाँ तक? और मल्टीप्लाई करना वैसी है। हाँ इस तरह का बहुत आए, इसी को तो आसान करना है मुझे, बाकी तो आसान है यार, वेक्टर बच्चों वाला पेपर। जब भी कॉपी कर लो तो मैं एक और एग्जाम्पल तुम लोगों को, एग्जामिनर लव्स वेक्टर, उसे पता है मेजोरिटी छोड़ के आती है। पिछले साल भी उसने 3-4 सवाल दिए, पेपर 2 में 2 सवाल दिए, पेपर 1 में भी सवाल दिए अच्छे खासे। मतलब वो उसका दिमाग आई थिंक वेक्टर से बहुत लगाव है, उसे पता है मेजोरिटी स्ट्रगल करती है, आधा सवाल में से छोड़ देता है बिकॉज ऑफ रेशियोज। अगर आप रेशियोज पक्के कर लो वेक्टर आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों वाली है, सारा गेम इसका है रेशियोज का। तो मैं बिल्कुल जो उसकी जो अकीली हिल्स है ना हमारे वेक्टर चैप्टर की, मैं उसको टारगेट कर, अकीली हिल्स जैसे कहते हैं। कॉपी कर लो, आयमा कॉपी कर लिया, घानिया कॉपी कर लिया, इब्राहिम कॉपी कर लिया। एक और एग्जाम्पल ले लो, चलो अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2। उसने कहा वेक्टर पी क्यू इज 4a + 5b, सही है। और उसने कहा इफ पी आर रेशो आर क्यू इज 2:3, सही है, फाइंड पार्ट 1 पी आर, पार्ट 2 आर क्यू। अब वो एक डायग्राम बना हुआ होगा तुम्हारे सामने, ठीक है ना दे, मैंने बनाया डायग्राम, एक वेक्टर बना दिया प्रॉपर। अच्छा ना दे, पी यहाँ है,
क्यू यहाँ है, ये वेक्टर बना हुआ है। अब उसने बोला पी आर इज टू आर क्यू। मुझे बताओ ना दे, पी आर और आर क्यू कंपेयर करूँ तो पी आर की वैल्यू छोटी होगी। ये लो यार, 2 मिनट रुको यार। अब सवाल पे आओ। अगर पी आर इज टू आर क्यू 2:3 है तो कौन सा हिस्सा बड़ा है, पी आर का हिस्सा बड़ा है, आर क्यू का हिस्सा बड़ा है? किसका हिस्सा बड़ा है? पी आर। पी आर का हिस्सा बड़ा है माशाल्लाह। ये 2 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से हैं। कौन सा बड़ा हिस्सा होगा यार? आर क्यू होगा ना। अल्लाह। अरे भाई अभी बनाया कहाँ है, आर है कहाँ? आर किधर बनाया मैंने, बनाऊंगा अभी भाई। वो पी क्यू है पूरा। अब ये मैंने बनाया पी आर और आर क्यू। अब आयमा पी आर 2 है, तो यहाँ लिखा मैंने 2 अपनी वर्किंग के हिसाब से, और यहाँ लिखा 3। इस 2 की इम्प्लीकेशन क्या है? ये जो पूरा हिस्सा है, द पूरा वेक्टर हफ्सा, ये अगर मैं टोटल इसके पार्ट्स गिनूं तो टोटल पार्ट हफ्सा कितने होंगे? 5। क्या होंगे? 5। अब आयमा में 2 को ऐसे रख के फायदा नहीं है। दिस 2 मीन दिस इज 2/5 ऑफ पी क्यू एंड दिस इज 3/5 ऑफ आर क्यू। यहां तक क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि इस 2/5 का इंप्लीकेशन क्या ना दे? 2/5 ऑफ व्हाट? 2/5 ऑफ व्हाट? द एंटायर लाइन पी क्यू। तो पी आर विल बी 2/5 ऑफ पी क्यू इब्राहिम। इब्राहिम यू देयर? तो जब मैं वेक्टर निकालूंगा 2/5 यहां लिखा, पी क्यू लिखा 4a इंटू 5b। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यार ये होगा, मल्टीप्लाई करने का मकसद है 2/5 4a से मल्टीप्लाई होगा, और 2/5 5b से मल्टीप्लाई होगा। तो आयमा वो तो हो जाएगा 8a/5, और ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2b। सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? आयमा क्लियर है बेटा? नाते क्लियर है? अब बेटा अगर मैं आर क्यू की बात करूँ नाते बेटा, आर क्यू, आर क्यू यहाँ लिखा क्योंकि पार्ट 2 आर क्यू था। आर क्यू इज 3/5 ऑफ पी क्यू द एंटायर वेक्टर। 3/5 पी क्यू मेरे पास क्या था? 4a प्लस 5b। आयशा अभी होगा 3/5 इंटू 4a, 3/5 इंटू 5b। तो आंसर आएगा 12a/5। 5 से 5 कैंसिल बना दे, 3b। क्या आंसर आ गया? सबको क्लियर है? दिस हाउ वी डील कोलिनियर वेक्टर्स का रेशियो वेक्टर। अभी मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ। वी हैव टू नॉक डाउन दिस रेशियो वेक्टर। कंफर्टेबल होना चाहिए हमें ये वेक्टर। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। अली उस्मान क्लियर है बेटा? डैनी ब्रो यहाँ तो कॉपी कर लिया? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। हाँ हाँ, शुक्रिया।
एग्जाम्पल नंबर 3, अब जरा थोड़ा डिफरेंट करता सवाल। सही है, ये तो समझ आ गया। उसने बोला भाई एक वेक्टर है, एक डायग्राम बना हुआ। सही है, मैं खाली मैं वेक्टर के रेशो का हाथ सेट करा रहा हूँ, एडिशन थोड़ी ना बच्चों वाली है, मैं कल की क्लास में मैं रटवा दूंगा। उसने कहा भाई एक वेक्टर बना हुआ है, ओ ए बी। सही है, उसने बोला सवाल में इफ इफ ओ बी इज 6 times ओ ए and OA is A plus B, find, ठीक है, find vector, सिंपल बोलेगा find AB, find AB, find AB। चलें, अब ना दे उसने ना कुछ थोड़ा स्टोरी में चेंज लाया। उसने बोला भाई जो वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है ना उसको मार्क कर लो, ओ ए प्लस बी है, मतलब जो ए है ना ये है ए प्लस बी, तो मार्क कर लिया, मतलब ये पॉइंट है ओ ए का, भानिया ये है पॉइंट ओ ए का, दिस इज वेक्टर ओ ए। उसने जो ओबी का ना, ओबी क्या है, ओबी 6 टाइम्स है उसका, तो ओबी वेक्टर जो होगा, हाँ अपना खानिया, वो तो पूरा वेक्टर हुआ ना यार, वो तो इंटायर कंप्लीट वेक्टर हुआ, राइट? पूरा वेक्टर हुआ नहीं हुआ? तो वो हो गया ये वेक्टर, इसकी बात कर रहा है वो कितना टाइम्स है उसका, खानिया उसका कितना टाइम है, ओबी इसका कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। सो अगर ओबी ना दे उसका 6 टाइम्स है ओ ए का, तुम्हें ओ ए का वेक्टर पता है ना दे, वेक्टर ओ ए पता है क्या, वेक्टर ओ ए पता है तुम्हें? इसको यहाँ लिखा मैंने, आयमा 6 टाइम्स ए प्लस बी, ये हो गया 6 ए प्लस 6 बी, हो गया ये। तो ना दे ये वेक्टर पूरा ये वेक्टर पूरा ना दे 6 ए प्लस 6 बी हो गया। तो ए बी कैसे निकलेगा इब्राहिम, हफ्सा ए बी कैसे निकलेगा फिर, ना दे ए बी कैसे निकलेगा? आयमा ए बी कैसे निकलेगा फिर, प्लस करके माइनस करके किस तरह निकलेगा हफ्सा? माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए बी, तो मेरे पास ए बी का वेक्टर आ जाएगा, सिंपल लिख रहा हूं मैं, 6 ए बड़े वाले वेक्टर से छोटा वाला वेक्टर माइनस कर लिया, उसको रखा ब्रैकेट में। आई एम द ओनली थिंग इज वी हैव टू राइट इन ब्रैकेट, तो होगा 5 ए प्लस 5 बी। नादे क्लियर है? गुड अली, गुड अफसा, कहानियां क्लियर है? डैनी ब्रो क्लियर है यहाँ से? अफसा क्लियर है? नादे क्लियर है? जल्दी कॉपी करो। कॉपी कर लिया तो मुझे बताओ, मैं अगला पूछूं। नादे कॉपी कर लिया?
सही है। अयान आमिर क्लियर है? ड्रिल समझ आ रही है? ड्रिल से समझ आ रहा है कि रेशो कैसे प्रोग्रेड करना है मुझे? अब अगर वो कहता है भाईजान एक वेक्टर बना हुआ है, उसने बोला ओ सी है एक वेक्टर, ये वेक्टर ओ है, सी है वेक्टर बना, ठीक है। उसने कहा भाईजान 3 टाइम्स ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी। 3 टाइम्स ओ बी इज 2 टाइम्स बी सी। अब ये जो है ना, ये एक फनकार रेशो होता है, इसको ना जरा इसमें ना जरा पेशेंस चाहिए, पेशेंस। अब भी यहाँ कहीं फंसा हुआ है। उसने कहा इफ ओ सी इज, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 2a प्लस बी, फाइंड ओ बी एंड बी सी। अगर टेक्निकल है ये। अब ये जो वेक्टर है ना, दे सबसे सबसे जो अजीब सा वेक्टर का रेशो होता है ना, वो ये होता है, ये मार्क करके दे रहा हूँ, इसने इस तरह के लिखा होता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको तकलीफ करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट कैसी? आप इसको रेशो बनाओगे, अभी ये रेशो है नहीं, अभी रेशो बनाओगे। कैसे बनेगा एमा? ओ बी 3a इज 2 टाइम बी सी। तुम ओ बी के नीचे लेके आओगे बी सी को, ना दे, और ये होगा 2 और ये होगा 3। अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ओ बी के नीचे लेके क्या आए, ना दे, बी सी को उधर लेके गए नीचे, आईएमएस की अरेंजमेंट करी हमने। तो अब मुझे दिख रहा है कि ओबी के 2 हिस्से हैं और बीसी के 3 हिस्से हैं। अगर पूरे वेक्टर को देखूं तो ओबी के 2 हिस्से हैं, बीसी के 3 हिस्से हैं। तो मैंने अगर ये हल्का सा एक स्केच बनाने के लिए मैंने बी को लिखा यहाँ पे और बीसी को लिखा यहाँ पे। अब आयमा यहाँ पे 2 है, ये 3 है, दिस ओबी इज 2, दिस बीसी इज 3। तो मैंने यहाँ लिखा आयमा ये 2, ये 3। अब इस 2 3 का मतलब ये है हफ्सा, ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरे कितने हिस्सों में? 5। तो ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5। ध्यान क्लियर है यहां तक? अब इस 2/5 का पर्पस क्या है? इसका मतलब ये है कि ओ बी इज 2/5 ऑफ ओ सी। क्या आयान मेरे पास ओ सी का वेक्टर है? तो वह है 2 प्लस बी, पहला पार्ट हो गया। अब अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, बी सी जो है, क्योंकि ये 3/5 है बेटा, 3/5 ऑफ ओ सी। तो आयमा ये 3/5 ऑफ ओ सी क्या होगा? 2a प्लस बी। क्लियर है आयमा? हफ्सा क्लियर है? इब्राहिम बेटा क्लियर है? बताया दो। देखो उसने बोला ये है आयान, अगर वो लिखता है ना, चलो ये समझ नहीं आया, रिकॉर्ड लिख लो। अगर मैं लिखता हूँ ना 4 टाइम्स, देखो मैं अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने लिखा 4 टाइम्स ओ सी, एक अलग से दे रहा हूँ, इज 5 टाइम्स ए बी। जब मुझे इसका रेशो ड्राइव करना होगा आयान, मैं लिखूंगा ओ सी अपॉन ए बी 5/4। तो ओ सी के हिस्से 5 हैं, ए बी के हिस्से 4 हैं। समझ आई? तो जब लाइन ड्रॉ होगी ना, अगर इसकी लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, तो अगर दिख रहा है, समझ रहे हो तो ये उसके 5 हिस्से बनेंगे, उसके 4 हिस्से बनेंगे। क्लियर है बात? इसको मैं काम कर लेता हूँ, ए सी, इसको ए सी कर देता हूँ, ओ सी और ए सी, ये मैं सी भी कर लेता हूँ, ताकि तुम्हें समझ में कोलिनियर है। ठीक है, अरेंजमेंट ये है। इब्राहिम क्लियर है? हफ्सा क्लियर है? कॉपी कर लिया हमने? तो दिस इज हाउ वी डू डील विद वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट चीज है ये, अरेंजमेंट फिर से बता दूंगा।
कल की क्लास अगर मैं लिखता हूँ, मैंने कहा नादिर सबसे पहले एक और सुन लो या जाते जाते, अगर उसने बोला भाई 3 टाइम्स ए बी इज 4 टाइम्स BC, तो इससे अगर मुझे रेशो निकालना है तो मुझे ए बी के नीचे रखना पड़ेगा BC, और ये होगा 4/3। और अगर मैं इसको वेक्टर को ड्रॉ करूंगा, सही है, तो वेक्टर को मैं ड्रॉ इस तरह करूंगा कि अगर ये ए है और बी है तो बी का हिस्सा ज़्यादा है 4 और सी का हिस्सा 3 है, तो टोटल हिस्सा ये हो जाएगा 7। तो ये 4/7, ये 3/7। सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये सवाल में। क्लियर है? ये कर लिया तो मसला ही नहीं है बॉस।